अगर मर्द हैं वास्तव में तो एक दुकान बता दें कि कहाँ वोट बेचा गया है और कहाँ दुकान खुली है। 23 साल में ओम प्रकाश राजभर ने वो काम कर दिया कि बहराइच की धरती पर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगवा दिया, 5 एकड़ में पार्क बनवा दिया, लखनऊ में सुहेलदेव यूनिवर्सिटी खुलवा दिया, यूजीसी आया। ठीक। जिन लोगों को विरोध लगा कि हमारा नुकसान हो रहा है वो लोग सड़क पर आए। ठीक है। और मैं शुरू से कहता था कि किसी चीज का विकल्प, अंतिम विकल्प सुप्रीम कोर्ट। कानून में कोई गड़बड़ी है, कोई चीजें गड़बड़ है, तो उसके लिए दरवाजा खुला है सुप्रीम कोर्ट का। वाराणसी पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मीडिया पर भड़के। वाराणसी में आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का तीखा बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत के दौरान वे कई मुद्दों पर खुलकर बोले और सवालों पर नाराज भी नजर आए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने साफ कहा कि चुनाव की पूरी तैयारी सरकार कर रही है, मत पत्र छप चुके हैं और सभी जिले में भेजे जा चुके हैं। उन्होंने भ्रम दूर करते हुए कहा कि वे विधानसभा चुनाव से पहले ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। शंकराचार्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने कहा कि देश संविधान से चलता है और किसी के बयान से संविधान नहीं बदल सकता। गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग पर उन्होंने कहा कि मामला कैबिनेट में आएगा तो उस समय देखा जाएगा। सुहेलदेव जयंती कार्यक्रम में अनिल राजभर द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि पूरे देश में वोट बेचने की दुकान कहाँ है, यह बताइए। राजभर समाज के नेतृत्व के सवाल पर उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो आज उंगली उठा रहे हैं वे पहले लोहा चोरी करते थे। उन्होंने दावा किया कि 23 साल में जो काम उन्होंने किया वे किसी ने नहीं किया है। सुहेलदेव महाराज का नाम सम्मान से लेने की बात भी उन्होंने कही। यूजीसी के नए गाइडलाइन पर उन्होंने कहा कि अगर किसी को आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। वहीं नए कानून पर बोले कि शिक्षा में ओबीसी, एससी और एसटी के साथ पक्षपात होता है और इसकी लड़ाई वे लड़ेंगे। सपा के पीडीए नारे पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे और शंकराचार्य से मुलाकात पर उन्होंने इसे ड्रामा और राजनीति करार दिया है। अंत में मीडिया से तीखे अंदाज में बोला, आप लोग सवाल पर सवाल करते हैं लेकिन जानकारी नहीं रखते। हम राजभर हैं और सीना ठोक कर बोलते हैं। माता का दर्जा देते थे तो शंकराचार्य का अगर ये आप लोगों से मांग है कि गौ को राजमाता का दर्जा दिया जाए जैसे महाराष्ट्र में दिया गया, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को देने में? हम लोगों को कहाँ दिक्कत है, तो दे दीजिए ना। गौ माता, गौ को तो माता ही लोग मानते हैं, तो दर्जा देने में राज्य माता का दर्जा दे दीजिए। अब वो हमारे कहने से तो होगा नहीं या उनके कहने से तो होगा नहीं। हाँ, वो मामला जब कैबिनेट का है, कैबिनेट में जब ये प्रस्ताव आएगा तब जी देखा जाएगा। कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा तब देखा जाएगा। इसी बनारस में आपके जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आपके कार्यकर्ताओं ने खूब विरोध प्रदर्शन किया एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कि सुहेलदेव जी महाराज की जयंती हो रही थी, उन लोग को जयकारा भी नहीं लगाने दिया गया। तो अब मूल सवाल ये है कि जो दो राजभर नेताओं की लड़ाई है, ओम प्रकाश जी बीजेपी के एक कैबिनेट मंत्री हैं, आप एक दूसरे कैबिनेट मंत्री, दोनों राजभर समाज से हैं, तो ऐसा क्यों है बार बार ओम प्रकाश राजभर बनाम अनिल राजभर का ये नैरेटिव क्यों ये रखा जा रहा सामने? क्यों दोनों लोगों के बीच विवाद हो रहा है? मंच से भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। देखिए, पूरे देश में कोई ऐसी दुकान बनी हो जहां वोट बेचा जाता हो, पूरे देश में कोई ऐसी दुकान हो जो लायक लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर वोट बेचते हैं। वोट बेचते कहाँ हैं? अगर मर्द हैं, माँ का दूध पिए हैं, तो ये बताने की वोट बेचने की दुकान कहाँ है? जरा हम भी देख लें कि दुकान देख लें, उसके बाद तो फिर हम भी जाएं। मंच से लेकिन बोल रहे नहीं, मंच मैं भी तो कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ कि अगर मर्द हैं वास्तव में तो एक दुकान बता दें कि कहाँ वोट बेचा गया है और कहाँ दुकान खुली है पूरे देश में। चुनौती देता हूँ। राजभर समाज का नेता कौन है? वो उनका दावा है कि राजभर समाज के हित के लिए जो मैंने कर दिया वो किसी में और कोई कर ही नहीं पाएगा। नहीं, आप लोग गवाह हो, 23 साल पहले क्या राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लेने वाला कोई माई कलाल था? हाँ, 20 साल में चीजें बदली हैं। ठीक बात है। हाँ। इसी बनारस से हमने शुरू किया था, सारनाथ से। तब उस समय सुहेलदेव जी को जानने वाले लोग नहीं थे, तब लोहा की चोरी करते थे लोग।
जो उंगली उठाने वाले लोग उस समय लोहा की चोरी करते थे, दुकान खोले थे, लोहा बेचते थे, तो घटतौली होती है ना। तो वो चोर किसी और को कह रहे हैं? नहीं, अब बता तो रहा हूँ। जब दुकान अगर लोहे की खुली थी तो दुकानदार तो नाम तो है साहू जी। हाँ, नाम तो है साहू जी। जी, काम क्या होता है? तो जो जैसा करता है वैसा सबको समझता है। राजभर समाज के हित के लिए कौन लड़ा? ओम प्रकाश जी। 23 साल में ओम प्रकाश राजभर ने वो काम कर दिया कि बहराइच की धरती पर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगवा दिया, 5 एकड़ में पार्क बनवा दिया, लखनऊ में सुहेलदेव यूनिवर्सिटी खुलवा दिया। भारतीय समाज पार्टी नहीं बनी होती तो ये नहीं होता। गाजीपुर से सुहेलदेव एक्सप्रेस चली, अगर ये भारतीय समाज पार्टी नहीं बनी होती तो ये नहीं होता। आज देश में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा सब लोग कर रहे हैं। इसकी चर्चा, इसकी देन भारतीय समाज पार्टी है। इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार, बसपा की सरकार, बीजेपी की सरकार, तमाम पार्टियों की सरकार थी, लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो जब हम लोगों ने अपने बाप को बाप कहना शुरू किया, भारतीय समाज पार्टी बना करके जब हम लोगों ने देश में, प्रदेश में माहौल को गर्म किया, तब लोगों का ध्यान आया कि नहीं भाई ये चीज़ होनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हम आपको बता दें कि जैसे यूजीसी आया, ठीक, जिन लोगों को विरोध लगा कि हमारा नुकसान हो रहा है, वो लोग सड़क पर आए। ठीक है। और मैं शुरू से कहता था कि किसी चीज़ का विकल्प, अंतिम विकल्प सुप्रीम कोर्ट है। जब 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू हुआ तो पूरे देश में विरोध हुआ, लेकिन अंतिम दरवाजा जब सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया गया तो 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू हो गया। ठीक उसी तरह अगर आपको लगता है कि इसमें यूजीसी में कोई गड़बड़ी है तो आप चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। सरकार तो, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा ना कि हम कमेटी गठित कर देते हैं, 15 दिन में जो सिफारिश आएगी, जो रिपोर्ट आएगी, उस पर हम संशोधन कर लेंगे। अगर उस सरकार के फैसले पर नहीं संतुष्टि है, अब सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ओम प्रकाश जी, यूजीसी का जो नया गाइडलाइन आया वो सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पर आया। ठीक, अब मेरी बात सुन लीजिए। 118% की वृद्धि हुई है SC ST OBC समाज के छात्रों पर उच्च शिक्षा में डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। उसके बाद ये नियम, ये गाइडलाइन बना, और जिस तरीके से आपकी सरकार बिल्कुल छोड़ दी थी कि करिए आप लोगों ने तो कोई सख्ती बरती नहीं। ये पिछड़े OBC समाज के लोगों का कहना है कि सरकार डबल गेम खेल रही है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर जो नियम बना, सरकार जानबूझकर माहौल को खराब करने दी और फिर सुप्रीम कोर्ट को उस पर रोक लगानी पड़ी। तो आप डबल गेम क्यों खेल रहे हैं? आप सरकार में मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लागू हुआ था। और यूजीसी कमेटी में 17 सामान्य वर्ग के लोग थे। 1-2 नहीं, 17 लोग थे। 1 लोग नहीं समझे, 2 लोग नहीं समझे, 4 नहीं समझे, 6 नहीं समझे, 17 हो एकदम नहीं समझ पाए। तो आप मानते कि वो अपर कास्ट के लिए दिक्कत गलत था? वो नहीं, जो सवर्णों के लिए गलत था। कहा गलत था गाइडलाइन? तभी तो आप कह रहे हैं कि सब विरोध कर रहे थे, तो उसका मतलब गलत नहीं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि इस कानून में कोई गड़बड़ी है, हाँ, कोई चीजें गड़बड़ है, हाँ, तो उसके लिए दरवाजा खुला है सुप्रीम कोर्ट का। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां से आपको न्याय मिलेगा। जिस तरह 27% आरक्षण का विरोध पूरे देश में हुआ, लेकिन पिछड़ा वर्ग गया सुप्रीम कोर्ट, उसको न्याय मिला। तो आप यूजीसी गाइडलाइन के आप अभी सही है या गलत? आपकी नजर में जो यूजीसी गाइडलाइन सही है कि गलत आया, देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे किसी का ना नुकसान होगा, ना नुकसान होने दिया जाएगा। ये माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद कहा आकर के प्रेस के सामने। आप मानते हैं उच्च शिक्षा में OBC SC ST के साथ ज्यादती होती है? आप पहले ये मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। अगर होता नहीं तो कानून में संशोधन क्यों होते? तो फिर सख्ती से क्यों नहीं लागू करवा रहे हैं आप लोग? तो लागू अब सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट स्टे दिया है। अध्यादेश लाने, आप तो SC ST के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, आप अध्यादेश लेकर आए कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लेके आए। हाँ, तो आप अध्यादेश क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? यही तो सवाल है। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने डेट दिया है ना 13 मार्च का। ठीक है, अब उसका 13 तारीख तक जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, उसको हम नकार नहीं सकते ना। तो SC ST OBC की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे? काहे नहीं लड़ेंगे? हम तो सबकी लड़ाई लड़ते हैं। नहीं, फिर आप डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, आप SC ST OBC की लड़ाई लड़ेंगे? किसी कानून से, हाँ, किसी कानून से अगर किसी का नुकसान समझ में आ रहा है किसी वर्ग का, तो उसके लिए अंतिम दरवाजा सुप्रीम कोर्ट है। आप अपनी बात वहां जाके कह सकते हैं
कि हमारा इससे नुकसान हो सकता है, इसमें संशोधन कर लिया जाए। ठीक है। और यही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी हुआ है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद आगे का रुख आप स्पष्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल। समाजवादी पार्टी पीडीए पंचांग बंटवा रही है और पीडीए का नारा लगा रही है। एक बार भी आपके मुंह से पीडीए समाज को लेकर कुछ नहीं निकला। चुनाव सामने है, अब पीडीए समाज का वोट अगर समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा तो आप कहेंगे कि फिर इसमें भी दिक्कत है। देखिए, पीडीए का फार्मूला पहले समझ लीजिए। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अभी वो पीडीए पाठशाला चलाए, तो पीडीए पाठशाला में बताते थे कि अखिलेश डिम्पल का परिवार है, ये पढ़ा रहे थे। जब 5 साल अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सभी जातियों को दिया जाए। तब पीडीए याद आया? तब तो पीडीए याद नहीं आया। और नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार तो याद नहीं आया। जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर याद नहीं आया। तब तो खाली याद आया कौन? उनकी जाति। अपनी जाति को चीन चीन के लड्डू बांट रहे थे। आज पीडीए की बात कर रहे हैं, आप देखिए। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।